तो हेलो हरामियों, वेलकम बैक। आज हम बात करने जा रहे हैं साल के एक ऐसे कालखंड के बारे में जब सब कुछ गीला गीला होता है और चारों तरफ कीचड़ का एक ऐसा जाल फैला होता है जिसमें उतरना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये एक ऐसा समय है जब सूर्य देवता हमें कभी कभी बड़ी मुश्किल से देखने को मिलते हैं और जब कभी धूप निकलती है तो घर के सारे कपड़े बाहर निकल जाते हैं और जादू बनकर किरणों का मजा लेते हैं। इस मौसम में जितना टाइम हमारी नादान चड्डियों को सूखने में लगता है उतने में हम 4-5 नई चड्डियां ले आते हैं और उसमें भी छेद हो जाते। दोस्तों यार, साल के उस सुंदर और सुशील सीजन का नाम है मॉनसून सीजन। भाई इस समय हमें चारों तरफ कुछ देखने को नहीं मिलता क्योंकि धुंध के कारण हमें अपनी आंखों का ऑपरेशन करवाना पड़ता है और उसे तेज करवाना पड़ता है। और ये मैं आसमान की ऊंचाइयों में बहुत ऊंचे, पूरा कोहरा ही कोहरा, चारों तरफ कोहरा ही कोहरा है। तो दोस्तों यार, बारिश के कहर के जहर को खाकर चलिए शुरू करते हैं बजाना विदाउट गाना। तो दोस्तों यार, इस कालखंड में बारिश की इतनी मांग फसल उगाने वाला किसान नहीं करता जितना ये स्टोरी लगाने वाले कर लेते हैं। इन लोगों के लिए बारिश का और कोई मतलब है ही नहीं, बस बारिश के स्टेटस लगाते जाओ और खुद ही खुश होते जाओ। वाह भाई, बारिश हो रही है, स्टेटस लगा दिया, अब तो सबको पता चल ही जाएगा कि बारिश हो रही है। और अब कुछ होना हो मुझे दूसरों के टॉयलेट साफ नहीं करने पड़ेगी क्योंकि कोई ना कोई चैनल तो मुझे रिपोर्टर बना ही देगा। ये इन दिनों इंस्टाग्राम कम और वेदर रिपोर्ट दिखाने वाली साइट ज्यादा लगती है क्योंकि जहाँ भी देखो चारों तरफ बस बारिश ही बारिश देखने को मिलती है और रील्स पर बस एक ही गाना बजता रहता है, बादल बरसो बिचौली सावन का पानी। तो दोस्तों यार, ये एक ऐसा मौसम है जिसमें कुछ हो या ना हो पर पकौड़े खाने की मांग सब करते हैं। बारिश के मौसम में चाय और पकौड़े का रिश्ता वैसा ही है जैसा साथ निभाना साथिया में गोपी और अहम जी का होता था। इन दिनों चाय और पकौड़े की मांग उसी तरह भर जाती है जिस तरह वैलेंटाइन डे के दिन गर्लफ्रेंड्स की मांग बढ़ जाती है। बात तो सही है। इन दिनों हमारी मम्मी चाय और पकौड़ा बना बना कर इतनी परेशान हो जाती है कि चाय और पकौड़ा हाथ में नहीं बल्कि सीधे मुंह पर फेंक कर मिलते हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। क्योंकि उस चाय में उतना प्यार नहीं होता जितना बरसात का गुस्सा भरा होता है। भाई बरसात के टाइम में कैसा दानव आ जाता है जो हमारे कपड़ों और जूतों का बहुत बड़ा दुश्मन होता है क्योंकि भाई कहीं भी पैर डालो कीचड़ हमारा जीना मुश्किल कर देता है और हमारे कपड़ों और जूतों का मर्डर कर देता है। और उसके बाद घर जाकर जो हमारे साथ होता है उसको सहन करने के बाद हमें घर में किसी कोने में बैठकर समाधि धारण करनी पड़ती है क्योंकि घर जाते ही मम्मी की चप्पलों का जो वार हम पर शुरू होना हो जाता है उसको सहना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है और वो तूफान आ जाता है जो शाम को पापा की मार खाने के बाद ही खत्म होता है। तो दोस्तों यार, बारिश से बचने के लिए सदियों से एक उपकरण का प्रयोग किया जाता है और उस महान उपकरण का नाम है छाता। भाई बारिश में छाते का उतना ही काम होता है जितना खाना खाने के बाद गिरे हुए चावल का। और भाई अगर कोई अमेज़न के जंगलों में रहता है और उसे छाता प्रयोग करना नहीं आता तो उसको ये वीडियो जरूर देखनी चाहिए। हाउ टू यूज अम्ब्रेला प्रॉपरली। सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। अगर बारिश साइड से आ रही है तो अम्ब्रेला को साइड में कर दो, अगर बारिश ऊपर से आ रही है तो ऊपर को कर दो। इस महान ज्ञान को सुनने के बाद अब भाई जिंदगी में कुछ रह ही नहीं गया है। अब बस हमें मंगल ग्रह की टिकट काट कर वहीं बस जाना चाहिए और पृथ्वी पर कभी वापिस आना ही नहीं चाहिए। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। और दोस्तों यार, अगर बारिश हो रही है और आप अपना छाता लेना नहीं भूले हैं तो ये तो हो ही नहीं सकता कि आप छाता मॉडल बनने की कोशिश ना करें। करो हाथ जोड़ के मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। दोस्तों यार, अब हम बात करने जा रहे हैं छाते की उस श्रेणी के बारे में जो बहुत ही ज्यादा नाजुक होती है। ये छाते की वो प्रजाति होती है जिसमें अगर हवा छू भी जाए तो भाई ये अपना प्राण त्याग देती है और उड़कर कहीं दूर गिर जाते हैं। और उस छाते को ढूंढने के लिए 50 लोगों की एक सेना का प्रयोग करना पड़ता है, वो तो बिल्कुल अलग। इन छातों का काम उतना ही होता है कि नहाते समय बस शावर के पानी से बचा जा सके। तो दोस्तों यार, पूरी साल भर स्कूल में पकते पकते हमारी दिमाग की नसें छोटी हो जाती है और स्कूल के बैग का बोझा चकते चकते हम परेशान हो जाते हैं। और फिर अचानक से वो दिन आ जाता है जब तुम्हारी इंग्लिश की टीचर हाथ में डंडा लिए क्लासरूम में आ जाती है और बोलती है कि कल तुम्हारा पिकनिक है और तुम्हें जाना है।
को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना। और आप अपनी क्रश के साथ पिकनिक पर जाने और बस में टनल से गुजरने के लिए बहुत ज्यादा खुश होते हो और नाच रहे होते हो, और उसी रात दूर दूर तक आसमान साफ दिखाई देता है और आपको चांद और तारों की भरमार देखने को मिलती है, और आप अपनी क्रश के सपने देखते देखते सो जाते हो, और जब सुबह उठते हो और आपकी आंख खुलती है तो आप देखते हो कि आपका घर 4 फुट तक पानी में डूबा हुआ है। तो क्या रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूँ। और बाहर वो अखंड दलदल बन जाता है जिसमें उतरना अपनी क्रश को पटाने से भी ज्यादा मुश्किल लगता है, और भाई सारे के सारे सपने वहीं खत्म हो जाते हैं और आप चांद पर जाकर समाधि धारण कर लेते हो और वापस पृथ्वी पर नहीं आते। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया। तो भाई बारिश के कहर का जहर आज के लिए बस इतना ही। चलिए यही खत्म करते हैं आज की वीडियो को। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, बेल आइकन दबाना ना भूले और कमेंट जरूर से कर दे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।